हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं आप सबको इस वीडियो में क्लास 10 का वास्तविक संख्या कराने वाला हूं, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10वीं में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं सबको वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 कराने वाला हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सरल है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है उसको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले देखिएगा, इसमें आपको ये यूक्लिड यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इसमें उपयोग होने वाला है। इसको इंग्लिश में बोले तो आपका हो जाएगा क्या, यूक्लिड डिवीजन डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा इस प्रमेय का आपको यूज होने वाला है। देखिए इसमें कैसा होता है, लिख देते हैं आपको कि दो धनात्मक, यहां लिखते हैं आपके लिए कि धनात्मक दो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ये आपका प्रमेय है। दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है। मैं जानता हूं कि आप लोगों को यह समझ में नहीं आया होगा, मैं अभी आप लोगों को समझाता हूं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका प्रमेय का कंसिस्टेंट है। देखिएगा स्टेटमेंट्स क्या कहता है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या है अभी मैं आपको समझा रहा हूं। तथा क्या होता है कि जो आपका जीरो होता है, यानी कि जो यहाँ पे आपका आर होगा, आर क्या है आपका शेषफल। मैं अभी आपको समझाऊंगा। जो आपका शेषफल है या तो जीरो होगा या आर से क्या होगा, छोटा होगा। और ये आर जो होगा ये बी से क्या होगा, हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, जैसे देखिएगा, जैसे मान लेते हैं आपके लिए यहाँ पे 2 से हम किस संख्या को भागा देते हैं, 2 से मान लेते हैं 9 में भागा देते हैं। ठीक है, 9 में तो 2 के पहाड़े में कब पढ़ेंगे, 4 बार, तो यहाँ पे आपका 8 आएगा और शेषफल आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल, यानी कोसेंट बोलते हैं, भागफल। इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। इसको बोलते हैं हम लोग भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। और जो यहां पे आता है इसको बोलते हैं क्या, शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। यानी कि मैं आप सबको समझाने का प्रयास करूं तो यदि कोई संख्या ए है, ए में किसी संख्या मान लेते हैं बी से भागा देते हैं, किस भागा देते हैं, बी से, तो आपका मानते हैं भागफल क्या आता है, भागफल मानते हैं क्यू आ गया। भागफल क्या आ गया, क्यू। तो यहाँ पे कोई संख्या आया होगा और उसमें से जब घटाएंगे तो मान लेते हैं आपका शेषफल क्या आता है, आर आता है। तो यही हो जाता है आपका, ये आपका भागफल, ये आपका भाज्य, ये आपका भाजक और ये आपका शेषफल। तो यही होता है आपका कि ए बराबर, लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि भाज्य बराबर आपका हो जाएगा ये भाजक गुणे भागफल अब प्लस आपका होता है क्या, शेषफल। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, इस भाज्य को हम लोग ए मान लेते हैं, तो आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। तो ए इक्वल टू, भाजक को हम लोग क्या माने हैं, बी माने हैं, तो बी, और भागफल को क्यू माने हैं तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा। अब प्लस है और शेषफल को क्या आर माने हैं तो यहाँ पर आर हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, विभाजन एल्गोरिथम, यही आपका प्रमेय हो जाएगा। अब इस प्रमेय का यूज करना है प्रश्नावली 1.1 में और क्वेश्चन को हल करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए अब सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके लिए ये दिया गया है, देख लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन ये आपका कि पहला नंबर की यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। मैं आप सबको पहला क्वेश्चन कराता हूं
और उसी बेस से आप लोग ये दूसरा और तीसरा कर लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन यहां पर लिख लेते हैं, क्या दिया गया आपका 135 और 135 और 225, ये आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग कुछ फॉर्मेट तैयार करेंगे, कुछ समझेंगे इसके बारे में। देखिए इसमें दो संख्या दिया जाएगा, एक बड़ी संख्या होगा और एक छोटी संख्या होगा। तो बड़ी संख्या को हम लोग ए मानेंगे, लिखेंगे क्या कि ए बराबर, तो बड़ी संख्या इसमें कौन है 225 की 135, आपका 225, तो 225 लिख लेंगे। और हम छोटी संख्या को बी मान लेंगे, तो लिखेंगे बी इक्वल टू 135। ठीक है, यहां लिख लेंगे क्या माना, कि माना, माना क्या हो जाएगा आपका, यहां लिखते हैं, नीचे लिखे आप लोग कि सबसे सबसे बड़ी संख्या को, सबसे बड़ी संख्या को, सबसे बड़ी संख्या को ए तथा तथा सबसे छोटी संख्या को, सबसे छोटी संख्या को, छोटी संख्या को बी माना, बी माना। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। अब देखिए अब हम लोग क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो लिखेंगे यहां पर आप लिखिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, चलिए उसको लिख लेते हैं। ये आपका है a इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर है। ठीक है, ये है। तो हम a किसको माने हैं 225 को, 225 भर देंगे यहाँ पे, इक्वल टू बी किसको माने हैं 135 को, तो 135। लेकिन अब आगे कैसे करेंगे तो देखिएगा क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या से भागा देंगे क्या बड़ी वाली संख्या में, तो 135 से भागा देंगे, यहाँ रफ करेंगे आप लोग यहाँ पे 225 से, तो 135 से कम में आपका 135 हो जाएगा। जब हम लोग घटाएंगे तो ये 5 में से 5 जाएगा 0, ये 2 में से 3 जाएगा, हासिल लेगा 12 में से जाएगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और ये आपस में कट जाएंगे। यानी आपका शेषफल आ गया कितना 90, आपका भागफल आ गया 1, और आपका ये भाज्य कितना हो गया 225 और भाज्य कितना हो गया आपका 135। तो ये क्यू क्या था, ये क्यू आपका यही था। तो यहाँ पे एक इंटू का कर देंगे 1, अब प्लस आपका शेषफल कितना है 90, तो यहाँ 90 भर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जब तक आपका ये शेषफल यानी कि ये r का मान 0 नहीं होगा तब तक इसको हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, लिखेगा चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, इसलिए अब देखिए जो पहले यहाँ पे b था वह अब a बन जाएगा, और जो r था वह क्या बन जाएगा b बन जाएगा। तो कैसे करेंगे आप देखिएगा अब। ठीक है, अब देखिए तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, अब हम लोग लिख लेंगे क्या कि a इक्वल टू मान लेंगे 135 अब कॉमा b इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या 90, और फिर ऐसे ही करेंगे। तो अब 90 से भागा देंगे किस में 135 में, तो क्या करेंगे यहाँ साइड में 90 भागे आपका 135, और ये जगह 90 एक में 90, यहाँ पे घटाएंगे तो आपका 5 और ये जगह 4 यानी कि 45 आ गया शेष। तो क्या लिखेंगे आपका 135 इक्वल टू बी 90 है और इनटू क्यू का मान 1 आ गया, अब प्लस शेषफल आपका 45 आ गया, तो 45 भर देंगे। अभी भी देखिए शेषफल आपका शून्य नहीं हुआ, लिखेंगे चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, लिखेंगे क्या इसलिए, फिर लिखिएगा क्या इसलिए और लगाएंगे कॉमा। अब देखिएगा इसमें भी वही काम करेंगे, जो b था वह a बन जाएगा, तो a इक्वल टू आपका 90 हो जाएगा और कॉमा b इक्वल टू जो r था वह b बन जाएगा 45। अब इसमें छोटी संख्या क्या 45, तो 45 से भागा देंगे 90 में, तो 45 भागे आपका 90, तो 45 दूना आपका 90 हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, तो आपका ये हो जाएगा 90 इक्वल टू 45 और गुणे 2, अब प्लस का आर का मान कितना आया था, देखिए आर यहाँ शेषफल 0 हो गया,
तो यहाँ 0 लिख लेंगे। जैसे ही आपका r क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, वैसे ही हम लोग इसका मान निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। कैसे? जब ये मान शून्य हो गया तो इसमें उपस्थित b कौन है, यही 45, तो 45 आपका क्या था, b हो गया। तो लिखेंगे शेषफल इक्वल टू शेषफल इक्वल टू 0, तब तब b का मान b का मान b का मान ही b का मान ही क्या हो जाएगा आपका, HCF होगा, HCF होगा। b का मान ही क्या होगा, HCF होगा। तो आपका HCF यानी कि मौसम बराबर HCF बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये कितना था देख लीजिए यहाँ पे 45, क्या था 45, तो ये आपका HCF कितना हो जाएगा 45, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इस तरीके से आंसर होता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन हो गया, और दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसे ही करना होगा आप लोगों को, और तीसरा क्वेश्चन भी सेम आप लोग ऐसे ही करेंगे। अगर दोनों आप लोग ऐसे करके जाएंगे ना, तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा एग्जाम में या स्कूल में भी। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में मैं आप सबको इसके अगले वाला क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए बाय।